अलास्का में वसंत का मौसम ज्यादा अलग नहीं है। एकदम उत्तरी सिरे के इस राज्य को सर्दियां खत्म होने का इंतजार रहता है। मई का मध्य है और अब समुद्र की बर्फ उत्तरी किनारे पर टूटकर अलग हो रही है। हरियाली का यह मौसम छोटा होता है पर शानदार। अब सूरज दिन में सबसे ज्यादा रोशनी अमेरिका के इसी राज्य में बिखेरता है। तक चलता है, लेकिन मिलन पल भर में खत्म हो जाता है और मादा यहां से रवाना हो जाती है। इस प्यार का नतीजा गर्मियों में सामने आएगा, जब मादा अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला बनाएगी। नर एक बार फिर अपनी अकेली जिंदगी में लौट गया है और ये ठीक भी है, क्योंकि ये अपने बच्चों की देखभाल करने की बजाय उन्हें खा जाता है। बर्फ पिघलते ही जंगली जानवर चले आते हैं। कैरिबू सैकड़ों किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर उत्तर में यहां बच्चे पैदा करने आते हैं। स्नो गीज मेक्सिको से यहां घोंसले बनाने आते हैं और हम्पबैक व्हेल सर्दियों में हवाई में प्रजनन करने के बाद यहां वापस लौट आती हैं। लेकिन कुछ जाबाज जीव अलास्का में साल भर रहते हैं। उत्तरी सी ऑटर थोड़े गर्म दक्षिणी किनारे पर प्रिंस विलियम साउंड में फलते फूलते हैं। यहां का पानी कभी इतना ठंडा नहीं हो पाता कि जम जाए, लेकिन मई में भी यहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। इसे गर्म तो नहीं कहा जा सकता, पर इस बस्ती के नए मेहमानों यानी नन्हे मुन्नों के लिए यह एक आरामदायक नर्सरी है। तीन हफ्तों के ये बच्चे बेबस हैं। ये अपने आप ना तो तैर सकते हैं और ना ही गर्म रह सकते हैं। अपनी मां की देखभाल के बिना ये जिंदा भी नहीं रह सकते। ये अकेले ही इन सब का ख्याल रखती है। पिता इन बच्चों को पालने में जरा भी हाथ नहीं बटाते। इस छोटी सी बंद खाड़ी में पानी के उतरने से एक छोटा सा टापू बन गया है। मां को लगा यह मौका है जहां इन ऑटर्स की देखभाल की जा सकती है। इस देखभाल से इन बच्चों के फर में हवा भर जाती है, जिससे ये तैरते रहते हैं और ठंड से भी बचे रहते हैं। एक ऑटर मां के दिन का ये सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ आई है। सर्दियां शुरू होते ही नॉर्थ की तरफ मौजूद टंड्रा में रहने वाले कैरिबू खाने और रहने की तलाश में साउथ के जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। यहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है। जंगल के अंदर रहकर ये जानवर ठंड के खतरनाक असर से बचे रहेंगे। लेकिन ये कैरिबू यहां सफर करने वाले अकेले नहीं हैं। वुल्व्स ये साल भर जंगलों में ही रहते हैं और सर्दियों में ये खास तौर पर कैरिबू का शिकार करते हैं। इन्हें जल्दी जाना होगा और बर्फ की मोटी परत से बचकर कैरिबू के बनाए रास्तों पर चलना होगा जहां बर्फ दबी हुई है। इस वुल्फ ने उनकी बू सूंघ ली है। कैरिबू यहां आसपास ही होंगे।